किसान भाइयों नमस्कार। क्या आपके मिर्च की फसल में उगठा रोग की समस्या आ रही है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे मिर्च की फसल में उगठा रोग आने के कारण कौन कौन से होते हैं, मिर्च की फसल में उगठा रोग के लक्षण क्या है और इसी के साथ मिर्च की फसल में उगठा रोग को नियंत्रण करने के बेस्ट फफूंदनाशी कौन से हैं। इन सभी की जानकारी हम विस्तार में जानेंगे। मैं एग्री गुरु दुर्गा प्रसाद केवटे स्वागत करता हूँ भारत एग्री के एक नए वीडियो में। मिर्च की फसल में उगठा रोग के कारण भारी क्षति होती है और जिसके कारण उत्पादन में काफी नुकसान होता है। और आपको बता दें, इस बीमारी को फ्यूजेरियम विल्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह बीमारी मिर्च के अलावा अरहर, बैंगन, गन्ना, टमाटर, चना, मटर, मसूर, सेम, कद्दू, कपास और अंगूर की फसल में अधिक मात्रा में देखा जाता है। इस बीमारी का प्रमुख कारण फ्यूजेरियम समूह के कवक या फफूंद होते हैं जो फसल के जड़ों को प्रभावित करते हैं, जिसके वजह से विल्टिंग या उगठा रोग की समस्या आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं मिर्च की फसल में उगठा रोग आने के कारण कौन कौन से हैं। उगठा रोग मिर्च की फसल में आने वाली एक प्रमुख बीमारी है जिसका मुख्य कारण फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक होता है या फफूंद होता है। और आपको बता दें कि यह फफूंद मिट्टी में काफी दिनों तक जीवित रहता है और यही कारण है यह रोग मृदा जनित और बीज जनित बीमारी का प्रमुख कारण बनता है। यह रोग मौसम में होने वाले बदलाव जैसे अधिक बर्फबारी, अधिक बारिश का होना इस रोग के प्रसार को बढ़ाता है। आपको बता दें कि मिर्च की फसल में उगठा रोग का आक्रमण ठंडे और गीले मौसम में ज्यादा होता है जो कि मिर्च के पौधों पर बुरा प्रभाव डालता है। और इसके अलावा बारिश के दौरान पानी का जल संचरण और अधिक बर्फबारी के कारण यह रोग अधिक मात्रा में प्रसारित होता है। तो आइए जानते हैं मिर्च की फसल में उगठा रोग के लक्षण कौन कौन से हैं और आप इस रोग को किस तरीके से पहचान सकते हैं। उगठा रोग के लक्षण शुरुआती में फसल के छोटे छोटे हिस्सों में अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं और बाद में यह रोग धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। आपने देखा होगा शुरुआती में पौधों की पत्तियां धीरे धीरे मुरझाने लगती है, जिसके कारण पत्तियों की ऊपरी जो सतह होती है वो अधिक मात्रा में प्रभावित होती है। इस रोग से प्रभावित मिर्ची की पत्तियां धीरे धीरे नीचे की ओर झुकने लगती है, जिससे पौधों का संचरण अव्यवस्थित दिखाई देता है। कुछ समय बाद देखने पर पत्तियां पीली होकर सूखने लगती है, जिससे आपको पौधों का रंग बदला हुआ दिखाई देता है या फिर आपको पीला दिखाई देता है। अगर समय रहते इस रोग का नियंत्रण नहीं किया गया तो आपकी पूरी फसल पीली होकर सूखने लगेगी और आपने देखा ही होगा कि पूरी फसल सूख भी जाती है। उगठा रोग से ग्रसित पौधों की जड़ों को अगर आप देखते हो या फिर उसमें चीरा लगाकर देखते हो या फिर उसको फाड़कर देखते हो तो उसमें आपको काले कलर का फंगस नजर आता है या फिर इस फंगस की काली संरचना दिखाई देगी। यह फंगस आपके पौधों के जाइलम और फोइलम के सिस्टम या प्रणाली को पूर्णतः बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका पौधा प्रॉपर तरीके से जमीन से न्यूट्रिएंट नहीं ले पाता और इसी के साथ फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्णतः बंद हो जाती है, जिसके कारण आपकी फसल मरने लगती है। तो किसान भैया, आपको मिर्च की फसल में उगठा रोग का नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपने इस रोग का नियंत्रण नहीं किया तो लगभग आपके 60 से 70% तक आपकी फसल में हानि भी हो सकती है, जिसके कारण उत्पादन पे काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिस कारण आपको मिलने वाली प्रति एकड़ इनकम बहुत कम हो सकती है। तो चलिए जानते हैं उगठा रोग का नियंत्रण कैसे करें। सबसे पहले आपको खेत की गहरी जुताई करनी है, जिससे खेत में पहले से मौजूद फफूंद पूर्णतः नष्ट हो जाए। इसके बाद आपको भूमि का मिट्टी का शोधन करना है। इसके लिए आपको खेत को तैयार करते समय 40 किलो गोबर की खाद में 1.5 से 2 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी को मिक्स करना है और खेत में डालना है, जिससे आपके फसल में आने वाले फफूंद जनित रोग की समस्या पूर्णतः खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको बीज प्रक्रिया करते समय या फिर बीज की बुआई करते समय 2 ग्राम धानुका कंपनी का विटावेक्स इसे हमें 1 किलो बीज में अच्छे से मिक्स करके बीज की बुआई करनी है। तो आपके फसल में लगने वाले फफूंद जनित रोग की समस्या पूर्णतः खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको संक्रमित पौधों का प्रबंधन करना है। खड़ी फसल में अगर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको संक्रमित पौधों को सावधानी पूर्वक खेत से बाहर निकालकर नष्ट कर देना है या फिर उसको जला देना है या फिर उसको गड्ढा करके गाड़ देना है। इससे आपके फसल में रोग का प्रसार बिल्कुल भी नहीं होगा और आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। मिर्च की फसल में उगठा रोग के प्रसार को नियंत्रित करने या फिर रोकने के लिए आपको रोपाई के 2 से 3 दिन बाद ट्राइकोडर्मा विरिडी को 2 मिली प्रति लीटर पानी में डालकर पौधों की ड्रेंचिंग करें या तो फिर ड्रिप से चलाएं। इस क्रिया के कारण आपके फसल में उगठा रोग की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। किसान भाइयों, ये तो हो गया आपके समस्या आने के पहले उगठा रोग का नियंत्रण। अगर आपके फसल में उगठा रोग की समस्या आ जाती है
तब हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं बेस्ट फफूंदनाशी के बारे में। किसान भाइयों, फसल में समस्या दिखाई देते ही आपको धानुका कंपनी का धानोस्टीन, जिसके अंदर कार्बेंडाजिम 50% WP फॉर्मुलेशन में केमिकल पाया जाता है, इसे हमें 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर पौधों की ड्रेंचिंग करना है या तो फिर ड्रिप से चलाना है। या फिर आप यूपीएल कंपनी का साप, जिसके अंदर कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, इसकी मात्रा हमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के अनुसार घोल बनाकर पौधों की ड्रेंचिंग करना है या तो फिर ड्रिप से चलाना है। किसान भाइयों, अगर उकठा रोग की समस्या आपको ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है तो आप धानुका कंपनी का कोनिका, जिसके अंदर कासोकामाइसिन 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, इसे हमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करना और फसल की ड्रेंचिंग करनी है या फिर ड्रिप से चलाना है। इसके अलावा आप सिजेंटा कंपनी का रेडोमिल गोल्ड ले सकते हो, जिसके अंदर मेटल एक्सिल 8% और मैंकोजेब 64% WP फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, इसे हमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के अनुसार अच्छे से मिक्स करना और फसल की ड्रेंचिंग करनी है या तो फिर ड्रिप से चलाना है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में उकठा रोग की समस्या 30 से 40% से ज्यादा दिखाई देने पर हमें बायोस्टेट कंपनी का रोको, जिसके अंदर थाइफेनाइट मेथाइल 75% WP फॉर्मुलेशन पाया जाता है, इसे हमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करना है और पौधों की ड्रेंचिंग करनी है या तो फिर ड्रिप से चलाना है। इसके अलावा आप बेस्ट रिजल्ट के लिए धानुका कंपनी का जेनेट फफूंदनाशी का उपयोग कर सकते हो, जिसके अंदर थियोपेनाइट मेथाइल 44.8% और कासोकामाइसिन 2.6% SC फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। इसकी मात्रा हमें 2.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिक्स करना है और फसल की ड्रेंचिंग करनी है या फिर ड्रिप से चलाना है, तो आपके फसल में उकठा रोग की समस्या पूर्णतः खत्म हो जाएगी। किसान भाइयों, बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।